तो आप लोगों को जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था अपने नोटरी और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बारे में, और 11 महीने का और 12 महीने का लोग क्यों नहीं कराते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे केसेस में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में होता ये है कि बड़े ब्रांड्स जो भी हैं या एस्टैब्लिश्ड कोई भी बिज़नेस है, बहुत अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका प्रेफरेंस हमेशा दोनों पार्टीज़ का अपने आप को सिक्योर रखने के लिए होता ये है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पे ही जाना है उनको। और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जब आप कराते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन का होता है, जनरली 3 साल का, 5 साल का, 9 साल का। तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जब आप कराने जाते हैं आपको एडवोकेट का सपोर्ट लेना पड़ता है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब एग्रीमेंट हम कराने जा रहे हैं तो इसमें स्टैम्प ड्यूटी और कोर्ट फ़ी का कैलकुलेशन हमें एडवोकेट से बार बार पूछना पड़ता है इसके बारे में कि हमारा 3 साल का है तो स्टैम्प ड्यूटी हमारी कितनी होगी, कोर्ट फ़ी हमारी कितनी जाएगी। अब इसके बेसिक्स मैं आपको आज बता देता हूं कि आपको कम से कम ये कोर्ट फ़ी कैलकुलेट करने के लिए, स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए अपने एडवोकेट से नहीं पूछना पड़ेगा। तो एवरेज एनुअल रेंट, स्टैम्प ड्यूटी और कोर्ट फ़ी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम आपको बेसिक इसका एक फॉर्मूला बता देते हैं। ये होता है आपका एवरेज एनुअल रेंट, मतलब जिसको हम AAR कहते हैं। तो AAR इज इक्वल टू योर टोटल रेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज 1 साल या 3 साल का आपका जो भी एग्रीमेंट है, AAR आपका कैसे निकलेगा, जो उस टोटल आप जो अमाउंट पे करेंगे उस ड्यूरेशन में, जितने टाइम के लिए आपका एग्रीमेंट है, उसको हम डिवाइड कर देंगे ड्यूरेशन से। अब ड्यूरेशन को यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे ईयर में, क्योंकि एवरेज एनुअल रेंट है ना, ये ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो सबसे इजी एग्जांपल सबसे पहले आपके सामने ले करके हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि 1 साल का कोई एग्रीमेंट है हमारा और आपकी प्रॉपर्टी का रेंट हम मान करके चल रहे हैं अप्रॉक्स 50,000 रुपीज़ है। 50,000 पर आपने कोई प्रॉपर्टी ली, तो इसका एवरेज एनुअल रेंट अगर 1 साल का एग्रीमेंट है तो फर्दर कैलकुलेशन आपको एवरेज एनुअल रेंट पे नहीं करना है, इसको सीधे आपको क्या करना है, इंटू 12 कर दिया आपने, इज इक्वल टू अमाउंट आ जाएगा आपका 6 लाख रुपीज़। 6 लाख आपका एवरेज एनुअल रेंट आ गया। अब इस एवरेज एनुअल रेंट पर अगर 1 साल का आपका एग्रीमेंट है तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी और कोर्ट फी कितनी होगी। स्टैम्प ड्यूटी 1 साल के एग्रीमेंट में होती है 4% ऑफ एवरेज एनुअल रेंट, तो 4% एवरेज एनुअल रेंट कितना बन जाएगा, 6 लाख का। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 24,000 रुपीज़। ये 4% फॉर स्टैम्प ड्यूटी, सॉरी। ये हो गई स्टैम्प ड्यूटी और इसका 1% हो जाएगा आपका कोर्ट फी। तो 1% और सिंपल है, 6,000 रुपये हो जाएगा। ये टोटल एक्सपेंस आपका आ गया। 1 साल के एग्रीमेंट में 50,000 का स्पेस है आपका, इंटू 12 6 लाख रुपए हुए। 6 लाख रुपए का 4% आपने निकाला, 24,000 रुपये स्टैम्प ड्यूटी आ गई। 1% अगेन इसी का निकाला 6 लाख रुपए से, 6,000 रुपये आया। ये आपकी कोर्ट फी आ गई। टोटल 24 और 6 30,000 रुपये टोटल एक्सपेंस आपका आ रहा है। ये हो गया 1 साल का एग्जाम्पल। ये बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको फर्दर कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। जो आपका रेंट था आपने उसको सीधा सीधा परसेंटेज निकाल ली। बट सेम केस ये होता है कि कोई, अब यही एग्रीमेंट हमारा 3 साल के लिए है और 3 साल के इस एग्रीमेंट में हमारी कंडीशन लैंडलॉर्ड के साथ है 5% इंक्रीमेंट की पर ईयर। कहने का मतलब 50,000 में हमने इस बार ये स्पेस लिया हुआ है 50,000 पर मंथ एट द इंक्रीमेंट रेट ऑफ 5% पर ईयर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, तो पहले हमने कैलकुलेट कर रखा है 50,000 का। अब हम 3 साल के लिए जब स्टैम्प ड्यूटी और कोर्ट फी निकाल रहे हैं तो सबसे पहले जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था
R इज इक्वल टू ये टोटल रेंट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। इसको कैलकुलेट कैसे करना है? सबसे पहले आपको ईयर बाय ईयर, 3 इयर्स का है, 3 इयर्स में फर्स्ट ईयर में आप कितना अमाउंट पे कर रहे हैं? 50,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपए हो गया। उसके बाद हमने 5% बढ़ाया इसमें, 5% बढ़ाने के बाद हमारा ये आ जाएगा टोटल रेंट हमारा 50,000 में हम बढ़ाते हैं तो हो रहा है 52,000 सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में हो जाएगा प्लस 5% इज इक्वल टू 52,500 रुपीज़। 52,500 रुपीज़ का इंटू 12 हम करेंगे, इंटू 12 अमाउंट हो जाएगा हमारा 6,30,000। ये हो गया सेकेंड ईयर। अब इसी तरह से थर्ड ईयर का निकाल लेंगे। थर्ड ईयर का क्या होगा? ये जो रेंट आया 63,000 रुपीज़ हमारा, सॉरी 52,500, 52,500 के ऊपर हम 5% और बढ़ाएंगे। तो 5% बढ़ाने के बाद अब ये हमारा हो जाएगा थर्ड ईयर का 55,125 रुपये। इसको करेंगे हम प्लस 5%, ये हो गया 55,125 रुपये। इसको इंटू 12 कर देंगे, इंटू 12 करके 55,125 का हो जाएगा 6,61,500 रुपये। अब ये हमारे पास यहाँ पर 3 साल का अग्रीमेंट है। 50,000 पे हमने स्पेस लिया है। पहले साल का हमने रेंट कैलकुलेट करा 60,000, फिर हमने पहले साल वाले पे 5% इंक्रीज़ करा सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर का हमारा हो गया 52,500 इंटू 12 कर दिया 6,30,000 रुपीज़। फिर थर्ड ईयर में 52,500 पे हमने फिर से 5% इंक्रीज़ करा 55,125 इंटू 12 6,61,500। अब ये जो तीनों फिगर हैं इसको और इनको हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे कि ये अमाउंट कितना आ रहा है। ये तीनों को कैलकुलेट करके हमारा जो अमाउंट आ रहा है 18,91,500 रुपये। तीनों को जब हम प्लस करेंगे 18,91,500 रुपये, ये आया टोटल अमाउंट 3 साल के ड्यूरेशन में जो हम पे करेंगे। अब इस ड्यूरेशन का एवरेज एनुअल रेंट निकालने के लिए कितने महीने हो गए? 3 साल में 36 महीने हो गए। या सीधा सीधा इस अमाउंट को हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। अब डिवाइडेड बाय 3 करना देखिए इसलिए ज़रूरी, हर साल में जो इंक्रीमेंट हुआ है इन सबकी वैल्यू को ऑल टुगेदर हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू नहीं आएगी या ये वैल्यू नहीं आएगी, तब वो एवरेज रेंट आएगा। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 3 साल में तो कितना हो रहेगा, उस रेंट से हमारा टोटल कैलकुलेशन निकलेगा और ये डिवाइडेड बाय 3 करने पर आपका अमाउंट हो जाएगा 6,30,500 रुपये। 6,30,500 रुपये। अब इसमें कोर्ट फ़ी और स्टैम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली एवरेज एनुअल रेंट का जो मैंने फॉर्मूला बताया था 6,30,500 का 4% निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 25,220 रुपये। ये हो गया आपका स्टैम्प ड्यूटी। ये कितना है? 4% ऑफ AAR। ये स्टैम्प ड्यूटी आ गई आपकी। और सेम इसी अमाउंट का 1% आप निकालेंगे, ये अमाउंट हो जाएगा 6,305 रुपये। ये हो गया आपका 1%
कोर्ट फी। तो ये था कैलकुलेशन 3 साल के रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में 5% के इंक्रीमेंट से। तो फर्स्ट ईयर आपका रेंट कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में 5% बढ़ा और थर्ड ईयर में 5% बढ़ा। टोटल रेंट पर आपने कैलकुलेट करा, ये बता दिया। अब अगर आप इससे और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट के टेन्योर अलग अलग होते हैं, 5 साल होता है, 9 साल होता है, और इंक्रीमेंट के प्रोसीजर भी अलग होते हैं। इसमें हमने 5% पर ईयर इंक्रीज करा है। जब ड्यूरेशन बड़ा होता है तो मोस्टली ऐसा रहता है कि सीधा 3 साल पे 15% इंक्रीज होता है। तो उस केस में आपको एवरेज एनुअल रेंट और कोर्ट फी, स्टैम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट करें चैनल पर, तो हम आपको इसके बारे में एक और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। और चैनल को फॉलो कर लें ताकि इस तरह के और एडिशनल इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को आगे मिलते रहें।